हेलो एवरीवन एंड राधे राधे सभी को। आज की हमारी इवनिंग की शुरुआत कह सकते हैं या हमारी खाने की रेसिपी की शुरुआत शाम की पूजा से हो रही है। और शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं और युवान हम दोनों आ चुके हैं पार्क से बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होकर, हाथ मुँह धोकर बिल्कुल हम पूजा वूजा कर रहे हैं। और मैं उसे भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो अभी से थोड़ा सा मतलब कि भक्ति भाव ये सब चीज़ें उसके दिमाग में रहे। आज की स्टार्टिंग करेंगे। आज बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दें ताकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का मोटिवेशन, फीडबैक मुझे मिलता रहे। और सबसे पहले तो पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ आता आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल तरीके से तोरी भी कम से कम, या तोरी की सब्ज़ी मैं कम से कम 5 से 6 तरीके से बनाती हूँ। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के सामने, मतलब बना रही हूँ पहला जो तरीका है, फर्स्ट जो टाइप है मेरा वो। और आज के लुक को मेरा थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि इस वाले सूट में मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी लगती हूँ। वैसे तो मैं हुई मोटी, बट इस वाले में मैं ज़्यादा हेल्दी लगती हूँ क्योंकि ये बहुत लूज़ है। हालांकि इस गर्मी में लूज़ कपड़े पहनना थोड़ा कंफर्टेबल मुझे ऐसा लगता है कि फ़ील होता है, बट ठीक है। और ये कढ़ाई आप लोगों को मैं बता दूँ, ये कम से कम 15 साल पुरानी कढ़ाई है। और यहाँ पर मेरा मतलब कि जीरा और सरसों का तेल मैंने डाल दिया था, गर्म होने के बाद जीरा भी डाल दिया है। और तोरी को मैंने अच्छे से काट कर और 2 से 3 बार धो लिया था। तो नॉर्मल छोटे छोटे पीसों में कट करना है। और यहाँ पर मेरा मसाला हो चुका है रेडी, जो नॉर्मली मैं हर रेसिपी में आप लोगों के सामने ही डालती हूँ। नमक, मिर्च, मसाले जो हमारे सब्जी मसाले हैं, और हल्दी। और ये मैंने प्याज ग्राइंड की थी, मतलब बारीक थोड़ा सा किया था मैंने इसे। और इसी के अंदर लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट ये मैंने अच्छे से कर लिया था। आज आप लोगों के सामने एक और रेसिपी आने वाली है बहुत ही टेस्टी, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह सारा मतलब मसाले के अकॉर्डिंग डाल दिया है। और इतनी गर्मी हो रही है ना कि मतलब मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती कि किस तरीके से खाना बनता है, और खाने के साथ साथ वीडियो भी बनती है। बट कोई नहीं, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के सामने कुछ अपने स्टाइल में लेकर आने की। तो यहाँ पर मेरी प्याज है वो भून रही है अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं। और मसाला भी रेडी हो चुका है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप लोगों के घर में तोरी की सब्ज़ी किस तरीके से बनती है। और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये बात बताई थी कि 15 साल पुरानी कढ़ाई है। ये मेरे हस्बैंड बताते हैं कि बहुत टाइम हो गया इस कढ़ाई को, यहाँ पर ये लोग यूज़ करते थे अपने बैचलर टाइम पे। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी एक और रेसिपी लेने वाली हूँ इसके साथ साथ, क्योंकि मुझे पता था तोरी की सब्ज़ी क्या होता है ना कि एक हल्की फुल्की सब्ज़ी हो जाएगी। तो इसके साथ मैं कुछ नया और ट्राई कर रही हूँ, और ये है टमाटर की चटनी जिसे कहते हैं। और आप लोग भी अलग तरीके से, बहुत अलग अलग स्टाइल से टमाटर की चटनी बनती है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टाइल है। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए हैं। और जो प्याज मैंने मतलब कि चॉप करी थी, वो बारीक चॉप करी थी मैंने, दोनों के लिए की थी, यानी कि तोरी की सब्ज़ी के लिए और टमाटर की चटनी के लिए भी मैंने चॉप करी थी, ताकि आप लोगों के सामने शेयर कर सकूँ कि किस तरीके से जो मतलब टमाटर की चटनी है। और इसका भी बहुत तरीके से डिफरेंट स्टाइल से बनती है। तो ये फर्स्ट स्टाइल आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल तरीका है इस वाली चटनी को बनाने का। तो साइड बाय साइड हमारी तोरी की सब्ज़ी भी बन रही है, प्याज बन रही है, तो उसमें मुझे मसाले डालना बाकी है। और यहाँ पर जो टमाटर की चटनी है उसके लिए मैं प्याज ऑलरेडी मैंने चॉप कर लिया बारीक, और उसके अंदर मिर्ची हमारी, अदरक और लहसुन, ये चारों का एक तरीके से मिक्सचर है। टमाटर को भी हम 3 टमाटर ही लिए हैं मैंने, ज़्यादा चटनी नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी ही बना रही हूँ। और यहाँ पर साइड बाय साइड देखिए, तोरी के अंदर पहले मैंने तोरी की सब्ज़ी में जब हमारी प्याज भून जाती है उसके बाद मैं तोरी डाल देती हूँ। और तोरी जब अच्छे से हो जाती है कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा सीज चुकी है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी उसके अंदर एक फ्रेशनेस आ चुकी है, तो उसमें मैं फिर मसाले डाल दूँगी और फिर मैं इसे ढक कर रख दूँगी ताकि ये भी अच्छे से हो जाए। और पानी की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो कि भाई पानी देना या नहीं। अगर आप सूखी खाते हो तो सूखी के हिसाब से, और नॉर्मल खाते हो तो नॉर्मल के हिसाब से, जैसे आपको सही लगे आप वैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरे जो टमाटर हैं वो मैं चॉप कर रही हूँ। और टमाटर जितना आप चाहो उतने बारीक काट सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही बारीक काटने हैं, ज़्यादा ही मोटे, जैसे आप चटनी बना रहे हो उससे। और टमाटर की चटनी तो सीरियसली बताऊँ बहुत कम से कम 10 से 20 प्रकार से बनती है। तो ये पहला टाइप जो सिंपल और सरल तरीका है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लिया है, उसमें डाल दिया है मैंने जीरा। और जीरा हमारा हो रहा है और साइड बाई साइड हमारी तोरी की सब्ज़ी भी बन रही है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि देखो, मेहनत तो लग रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट, अपनी लाइफ के 1 घंटे जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपना प्लीज़ पॉजिटिव सपोर्ट दें लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ। तो फिर अब हमारा यहाँ पर जो मतलब कि जीरा था वो हो चुका था, उसके मैंने बाद प्याज वगैरह जो हमारा मिक्सचर था उसे डाल दिया है। और ये थोड़ा भुन रहा है, भुनने के बाद जैसे ये हो जाएगा अच्छे से, तो फिर हम इसमें टमाटर जो है हमारे चॉप किए हुए, उसके अंदर सबसे पहले तो टमाटर के अंदर हमें सारे मसाले डालने हैं, और मतलब हल्दी, मिर्च, नमक जो भी आप यूज़ करते हो। और मैं तो ज़्यादातर 3 से 4 मसाले डालती हूँ। तो वो सारे पहले मसाले हमारे जो
टमाटर चॉप कर रखे हैं उसके अंदर डालना है और फिर उसके बाद हमने प्याज में डाल देना है, मतलब अपने पैन में डाल देना है। और इस तरीके से सिंपल एंड सरल तरीके से ये बनती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्वांटिटी के हिसाब से आपको थिक रखनी है, कितना थिकनेस रखना है इस चटनी में, उस हिसाब से आप पानी डाल दो। और हल्का हल्का जो मतलब कि गैस का फ्लेम है वो उसे हल्की हल्की कर दो, ताकि वो धीरे धीरे होती रहे। और यहाँ पर साइड बाय साइड हमारी जो तोरी थी वो भी अच्छे से मतलब खुशबू आ गई थी कि भाई अच्छी हो रही है। बट मुझे यहाँ पर लगा, अब आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि सब्जी में कमी है तो आप जो भी प्लेट से आप उसे ढक रहे हो उसको उल्टा करो, उसके ऊपर हल्का सा जितना भी आपको पानी एक्स्ट्रा डालना है उसको डालो, उस पानी को उसके ऊपर, और 5 मिनट या 2 से 3 मिनट भी आप रख कर थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा पानी, फिर उसके बाद आप लोग तोरी में डाल दो या जो भी सब्जी आप उसमें डाल दो। इससे ये होगा कि गुनगुना पानी डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट चेंज नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी भी सब्जी में कि हमें पानी डालने की ज़रूरत है, फिर हम पानी गर्म करेंगे फिर डालेंगे, तो उससे क्या होता है कि टाइम भी लग जाता है, और ठंडा पानी डालेंगे तो टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक ट्रिक थी जो मैंने सीखी थी। और यहाँ पर युवान को लग चुकी थी भूख और वो बहुत देर से मतलब 10-15 मिनट से रो रहा था, तो मैंने उसके लिए दूध गर्म किया और दूध और बिस्किट मैं उसे इस टाइम पे खिलाऊंगी। और फिर उसके लिए जो मैंने खाना बनाया उसमें से एक रोटी भी नहीं खा पाता है प्रॉपर तरीके से, तो थोड़ा थोड़ा उसे खिलाऊंगी 8-9 बजे के करीब। तो यहाँ पर हमारी चटनी का जो कलर है और जो टेस्ट है, जो महक है, वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। और तोरी की सब्ज़ी की जो क्वांटिटी थी, मतलब जो थिकनेस थी, वो भी धीरे धीरे मैंने अच्छी कर दी है। और मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा पतली पसंद है ना ज़्यादा मतलब कि ऐसे कि झोल के हिसाब से। और यहाँ पर देखो मेरी दोनों सब्जियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तोरी की सब्ज़ी तो मेरे को ऐसे डाल के पसंद है, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो सब तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।